Good morning, students. Today we are going to discuss another topic of solid state, that is packing efficiency. Actually, we studied about that solid is a crystal solid is made up from the many number of unit cells, and the unit cell there is some space is occupied by the particle. We studied about the different type of unit cell, that is simple, cubic, body centered and face centered. Now we are taking the example of सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल हैं वो कॉर्नर्स पे लगे होते हैं. जैसे मैंने इस बॉल को यहाँ पे लगाया, कॉर्नर्स पे लगे होते हैं. तो इस तरह से हम सारे कॉर्नर्स को भर देंगे, क्योंकि पार्टिकल एक स्फेयर है और स्फेयर को आप कितना भी क्लोज लाइए, देयर इज सम गैप. यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट इट. देयर इज वॉइड्स, देयर इज स्पेस. तो कभी भी 100% जो एरिया होता है, स्पेस होता है यूनिट सेल का, वो पार्टिकल से कवर अप नहीं हो सकता. परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, तो कितना परसेंट एरिया पार्टिकल ने उस यूनिट सेल का कवर अप किया है, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है. तो आज हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट यूनिट सेल्स का एग्जांपल लेते हुए. फर्स्ट वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सबसे सिंपलेस्ट होता है, और इसमें कंडीशन क्या है कि जो पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पर कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं. कहाँ पे अरेंज होते हैं? कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं, इस तरह से, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर. और एज्यूम कीजिए यहाँ एक बड़ा पार्टिकल है, मैंने नीचे बना दिया है कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, और ये इसका एज है. एज, दिस इज एज, दिस इज एज एंड दिस इज एज. हर एज की जो लेंथ है वो ए है, और एक एज जो है दो पार्टिकल्स है. एक पार्टिकल यहाँ, इनको मैंने यहाँ ले लिया है, तो ये दो मिलकर, दो पार्टिकल मिलाकर एक एज बनाते हैं. तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो ये है Z. Z का मतलब हमने कि एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल आता है, कितना शेयर ऑफ पार्टिकल आता है. क्योंकि जब हम एक कॉर्नर पे पार्टिकल को पुट करते हैं, तो ये केवल इसी यूनिट सेल में नहीं है, ये 8 यूनिट सेल में, क्योंकि इसके साइड में भी एक होगा, एक नीचे होगा, एक इधर होगा, 4 इधर होंगे. तो इस तरह से 8 पार्ट में डिवाइड आता है. तो एक कॉर्नर पर जो एक पार्टिकल का शेयर आता है वो 1/8 आता है. तो यहाँ पर 8 कॉर्नर्स हैं, 1/8 रखेंगे, तो इसके बाद हमारे पास जो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आएंगे वो होगा 1. दैट इज डिनोटेड बाय द जेड. फॉर्मूला इज जेड इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, कि पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का कितना है. और क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है तो इसको 100 में निकालेंगे. तो इसके लिए देखते हैं. देखिए वॉल्यूम, अब बात है हमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का निकालना है. वॉल्यूम यूनिट सेल कैसे निकलेगा? यूनिट सेल इज क्यूबिक और इसका एज है A3A, तो और इसका जो वॉल्यूम होता है A क्यूब होता है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया A क्यूब. अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल स्फेयर है और स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब इम्पोर्टेंट बात है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है. चाहे हम किसी को भी कैलकुलेट करें, हमें ए की वैल्यू पुट करनी है. तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो स्फेयर्स लगे हुए हैं. तो जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो दो स्फेयर जुड़े हुए हैं, ये पार्ट रेडियस है, ये आर और ये आर, तो दोनों मिलके हो गया 2r. तो ए इज इक्वल टू हो गया 2r. नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A3 इन दिस. A3 इज इक्वल टू 2r, तो 2r क्यूब. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी आती है. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते हैं, इस वाले की, तो यहाँ पर केवल 52.4% एरिया ही ऐसा है जहाँ पर पार्टिकल अवेलेबल है. बाकी सारी जगह खाली है, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन है बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड में क्या है कि जो सिंपल क्यूबिक होता है उसमें पार्टिकल केवल और केवल उसके कॉर्नर्स पर होते हैं. लेकिन बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल उसके सेंटर में होता है. तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि इस वाले यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सिंपल क्यूबिक से ज़्यादा आनी चाहिए.
क्यों आनी चाहिए? क्योंकि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल हमको यहाँ कॉर्नर के अलावा इसके सेंटर में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल है इस कॉर्नर पर, तो ये डायगोनल पर 3 पार्टिकल हो गए हैं ये वाले, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक इसके बीच में। ये 3 पार्टिकल डायगोनल पर हैं, इसके साथ साथ जो पार्टिकल हैं वो कॉर्नर्स पर है। तो इसके लिए हमें ये हमने एक ट्राइंगल सेलेक्ट किया है, ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी और डी हमने लिया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें ये वाला ट्राइंगल काम में लेना है, ये वाले ट्राइंगल में हमारे पास ये वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू देखिए, इसमें एक सेंटर में एक स्फीयर है और 2 साइड में स्फीयर है। साइड में जो स्फीयर है उसका आधा पार्ट ही अंदर आ रहा है और इसका भी आधा आ रहा है, तो यहाँ इसका रेडियस r, इसकी भी r, और ये पूरा इसके अंदर आया तो 2r, तो ये AD इज इक्वल टू हो गया हमारा 4r हो गया। इसके अलावा अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। AD हमें पता है, ये हमें पता है, ये निकालना है। तो AC निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं, ट्राइंगल AB और C। और ट्राइंगल ABC जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ट्राइंगल है राइट एंगल वाला, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो उसमें क्या होगा, ये AC जो डायगोनल है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कौन है, ये है, और BC कौन है, ये है। तो AB की वैल्यू A है, एज है ये, और BC की वैल्यू भी A है। तो हमने दोनों वैल्यू पुट करी तो हमारे पास AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर जो है ये, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2A स्क्वायर। अब हमारे पास AC की वैल्यू पता चल गई, AD की अब हमको पुट करना है। तो अब ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल A C और D। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये डायगोनल है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर एंड CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें अभी निकाल ली थी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू है 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर हमने पुट कर दिया। और CD स्क्वायर रखना है, तो CD की वैल्यू हमारे पास A है, जिसको हम यहाँ पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 3A स्क्वायर आ जाएगा। और अगर AD की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका अंडर रूट लेंगे, तो 3 का अंडर रूट 3, और A स्क्वायर का अंडर रूट A आ जाएगा। अब AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू हमने बताई थी, यहाँ पर है AD की वैल्यू है इज इक्वल टू 4R। तो 4R इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 3A। अब एक्चुअली हमें A की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ हमको केवल A की वैल्यू पुट करनी है। दो चीजें, एक तो Z का मतलब किसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं। तो हमने पहले निकाला था कि जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसमें 1 होता है, BCC बॉडी सेंटर जिसकी हम बात कर रहे हैं 2 होते हैं, जो कॉर्नर का शेयर 1/8 और 8 कॉर्नर, तो 1 हो गया 1/8 इंटू 8 कॉर्नर, इसका शेयर आ गया 1 कॉर्नर का, और सेंटर में जो है वो पूरा का पूरा इसके अंदर होगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू हो गया 2। दैट्स वाई वी आर टेकिंग द Z की वैल्यू 2। तो Z इज इक्वल टू 2 रख देंगे यहाँ पे। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल का वॉल्यूम पता ही है 4/3 πr³ होता है। और यहाँ पर हमें A की वैल्यू निकाली है, A की वैल्यू हमने निकाल ली है, इससे A की वैल्यू हो जाएगी 4R/√3। तो हमने 4R/√3 रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 68%। इट मीन्स BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 48% एरिया पार्टिकल से कवर रहता है, बाकी जो एरिया है वो इसमें से अनऑक्यूपाइड रहता है, खाली रहता है, यानी वो स्पेस रहता है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई 68%। नेक्स्ट केस है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें हमारे कॉर्नर्स होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर फेसेस पर 6 फेसेस होती हैं, उन पर भी एक पार्टिकल लगा होता है। तो इसके लिए फेस सेंटर्ड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ कॉर्नर्स पे लगा हुआ है और एक इसके सेंटर में, तो मैंने इस वाले फेस को ले लिया है बाहर,
तो एक पार्टिकल पूरा आ रहा है, दो पार्टिकल आधे आ रहे हैं, यानी ए सी जो है उसमें से आर टू आर प्लस आर, तो टोटल हो गया आर प्लस आर टू आर प्लस टू आर, तो 4r। दिस लेंथ इज दिस डायगोनल इज इक्वल टू 4r, 4r के इक्वल है। हमने एक एंगल सेलेक्ट कर लिया है ए सी और डी, तो इसकी वैल्यू हमें 4r पता है। ये एक एज है जिसकी वैल्यू a है और इसकी वैल्यू भी a है, तो पुट कर दिया हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू ए स्क्वायर हो गया, यहाँ भी सी डी की वैल्यू ए स्क्वायर हो गया, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2a स्क्वायर। अब बात यह है कि ए सी की वैल्यू क्या है। ए सी की वैल्यू जैसा कि आपने बताई है 4r है, तो हमने 4ac स्क्वायर की जगह रख दिया 4r का स्क्वायर और 2a स्क्वायर। सॉल्व करके जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2√2r। अब जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू z इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, ये तो फिक्स है 4/3 पाई r क्यूब। एक हमें ये निकालना होता है a की वैल्यू निकालती है, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली है 2√2r, और z की वैल्यू की फेस सेंटर्ड में कितने पार्टिकल एक यूनिट सेल के अंदर आते हैं। तो फेस सेंटर्ड की अगर हम वैल्यू देखें, देखिए हमारे यहाँ पास 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं, और हर कॉर्नर का 1/8 शेयर हमारे पास आता है यूनिट सेल में। और फेस में एक ही होता है, इसके बगल में एक और यूनिट सेल होगा, तो फेस में हमेशा 1/2 आता है। और टोटल हमारे पास कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हमारे पास z की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4, तो हमने z की वैल्यू 4 पुट कर दी है, z इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, और ये a की वैल्यू हमने पुट कर दी है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये करीब आता है 74%। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फेस सेंटर्ड के अंदर जो यूनिट सेल होता है फेस सेंटर, उसके अंदर 47% एरिया कवर होता है पार्टिकल से, यानी इतने एरिया में पार्टिकल्स होते हैं, और रिमेनिंग जो 26% एरिया है वो वेकेंट होता है या फिर वहाँ पर वॉइड्स होते हैं। तो इस तरह से जो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आ रही है वो आ रही है फेस सेंटर्ड की, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी का क्रिस्टल हमारे पास होगा। इससे कम होता है बॉडी सेंटर्ड में, और सबसे कम होता है हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एक और प्रॉपर्टी यूनिट सेल की, दैट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यानी कि हमें पता चला कि पूरा जो यूनिट सेल है वो पार्टिकल से घिरा हुआ नहीं है, वो सारे में पार्टिकल नहीं है, बहुत सारा स्पेस अनऑक्यूपाइड है। तो इसी को हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कि जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है उसमें से कितने % एरिया में मास यानी पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो फॉर्मूला हमने लिया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम का। अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा, यूनिट सेल का मास निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल का मास कितना है। तो नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल एंड मास ऑफ ईच एटम, ये हमने लिख दिया। नंबर का पता z हम अभी निकाला था हमने अलग अलग के लिए, तो z की वैल्यू नंबर ऑफ एटम को डिनोट करती है और मास ईच एटम का मास है। तो वॉल्यूम ए क्यूब, क्योंकि ये क्यूबिक होता है तो हर एज ए होती है, और क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू आ रहा है z इंटू एम अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ m जो है ये है मास ऑफ ईच एटम, तो मास ऑफ ईच एटम मास ऑफ यूनिट सेल, सॉरी मास ऑफ यूनिट सेल है। तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा, मोलर मास अपॉन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने वहाँ पर हैं, तो इससे हम मास ऑफ यूनिट सेल का निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डेंसिटी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले आएंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमसे पूछा जा सकता है। इनमें से किसी भी की एक वैल्यू मिसिंग रहेगी, बाकी वैल्यू हमको मिलेंगी, तो हम डेंसिटी की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।